यह आसमान का बेटा है। चारों बूढ़े चीखने लगे और फिर वो मेरे सामने ऊंधे गिर पड़े। बूढ़ा शहंशाह परेशान निगाहों से मुझे देख रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने दिल से उन लोगों की बात कबूल नहीं की हो, लेकिन मेरे सिलसिले में वो बेबसी का शिकार था। आखिर क्या करता मेरा। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता वो चुका और फिर उन चारों की तरह ऊंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी देखा देखी लड़कियां भी उन्हीं सब के अंदाज में गिर पड़ी और मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो गई। फिर सबसे पहले बूढ़े शहंशाह ने ही गर्दन उठाई, खड़ा हुआ और दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए बोला, हम तुझे अरसाना की सरजमीन पर खुश आमदीद कहते हैं। आसमान के बेटे, हर चंद के तेरी आमद अजीबो गरीब अंदाज में हुई। हम नहीं जानते थे कि अरसाना की ये बेगैरत मलका ने तुझे कहां से हासिल किया और तूने क्यों इसके नापाक जिस्म को कबूल किया, जबकि जमीन की कंवारियां तेरे लिए खुशी से आगोश वा कर देती। लेकिन देवताओं की मसलहत से तू ही वाकिफ होगा। वो कैफरे किरदार को पहुंच गई जिसने दगा किया था। ऐ चिकनी की, लेकिन तेरे ऊपर आसमान का साया है। हम तुझे खत्म न कर सके और यह हमारे बस में नहीं था। हम तेरी आमद से खुश हैं। हमारे दरमियान रहे और हम पर बरकतें नाजिल कर। बूढ़ा खामोश हो गया और उसकी आवाज बंद होती जमीन पर बड़े बूढ़े भी उठ गए। उनकी गर्दनें झुकी हुई थी। जाओ ऐ अरसाना के मुदब्बिरो, अवाम से कह दो कि वो देवता है जो हमारे दरमियान आया है, वो हमारा दोस्त है। उसे खौफजदा न हो जाओ। क्या अरसाना पर बरकतें नाजिल होंगी और पहाड़ों के सरकश जेर होंगे। अब कोई अरसाना का हम पल्ला ना होगा और दूर दूर तक की रियासतें हमारे जेर नगी आ जाएगी। जाओ तैयारियां करो कि हम आसमान के बेटी की सरबराही में पहली कारी जरब पहाड़ों के सरकशों पर लगाएंगे। चारों बूढ़े खामोशी से बाहर निकल गए और बूढ़े लेकिन चालाक शहंशाह ने दोनों लड़कियों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बिलाशुबा आकाशा और बाइसा, तुमने हमें सही राह दिखाई है। तुमने वो काम किया है जो अरसाना के हक में था। हम तुमसे खुश हैं। आओ ताकि हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान के आसाइश के इंतजाम कर सकें। उसने लड़कियों को दरवाजे की तरफ धकेला और लड़कियों ने अजीब से अंदाज में मेरी तरफ देखा। फिर वो मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद मैं फिर फर्श पर दराज हो गया। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्का के खिलाफ नहीं था। उन्होंने इस अंदाज में मेरी बरतरी कबूल की, किसी न किसी अंदाज में करनी ही थी। बहरहाल मुझे काम करने का मौका मिल गया था। यह ख्याल अब मेरे जहन में मौजूद था कि मैं पहाड़ वालों और उन लोगों में सुलह करवा दूं, जंग न हो और ये लोग उनका हक तस्लीम कर लें। इन्हें अपनी दुनिया बनाकर रहने की इजाजत दे दें और इनकी जिंदगी में मुदाखलत न करें। हर क्षण के मैंने लंबी गर्दन वाले शहंशाह की आंखों में मकारी की झलकियां पाई थी और मुझे यह काम सख्त मुश्किल नजर आ रहा था। शहंशाह के महल में मेरे खूब खातिर मदारत हुई। दर्जनों लोड़ियां और गुलाम मेरी खिदमत पर मामूर कर दिए गए, जो दिन रात मेरा ख्याल रखते थे। लेकिन मैं बहुत जल्द समझ गया कि इनमें से कुछ मेरी निगरानी भी करते थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। इनमें से कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मैं ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहा था। जो लोड़ियां मेरी खिदमत पर मामूर की गई थी उनमें से कई खूबसूरत थीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ इल्तफात नहीं किया। मैं तो उन दोनों लड़कियों को पसंद करने लगा था और उनमें से किसी को चाहता था, लेकिन 3 दिन गुजर गए थे और अभी तक मुद्दा हासिल नहीं हुआ था। मैं उलझन में था कि किस तरह इन्हें हासिल करूं कि चौथी रात मेरी मुश्किल हल होगी। लड़कियां उस दौरान 2 मरतबा मेरे पास आई थी, लेकिन खराट शहंशाह उनके साथ होता, इसलिए मैं दिल की बात नहीं कह सका था। चौथी रात जब शहंशाह मुझसे मुलाकात करके वापस जा चुका था, मैं खाने वगैरह से फारिग हो चुका था कि बाइसा मेरे पास आई। बज़ाहिर वो मेरे पास शहंशाह का पैगाम लाई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उस रात शहंशाह महल से बाहर था और उसे मौका मिल गया था। इतनी रात गए मैं बाइसा को देखकर खुश हो गया। वो शर्माई सी थी। कैसे आना हुआ बाइसा? मैंने उसके शर्माए हुए चेहरे को देखते हुए पूछा। मैंने पहरेदारों को बताया है कि मैं तुम्हारे लिए शहंशाह का पैगाम लाई हूँ, उसने मुतरन्नम आवाज में कहा। और हकीकत क्या है? मैंने पूछा। हकीकत यह है कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ, शहंशाह मेरा बाप एक कीना परवर शख्स है। उसने दिल से तुम्हें कबूल नहीं किया। वो तुम्हारी तरफ से मशकूक है। वो तुम्हें आसमान का बेटा तस्लीम नहीं करता। उसका ख्याल है कि तुम कोई जमीनी मखलूक हो जो बेपनाह ताकतवर है और इस ताकत ने तुम्हें माफूकुल फितरत बना दिया है। वो धोखे से तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है। ये बात वो अपने खास मशीरों से कर रहा था। मैंने सुन ली और तुम्हें बताने के लिए बेचैन होगी। उसे इजाजत है बाइसा, जो दिल चाहे करे। वो पहले भी नाकाम रहा, आइंदा भी नाकाम रहेगा। लेकिन मैं पूछ सकता हूं कि तुमने मुझे अपने बाप की साजिश से क्यों आगाह किया? तुम खुद भी इस साजिश में शरीक क्यों ना हुई? मैंने उसकी ठोड़ी को उंगली से उठाते हुए कहा। उसकी बर्कपाश आंखें चुके, फिर उसकी पंखड़ियों जैसे होंठ हिले। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, तुम्हें बेपनाह चाहने लगी हूँ, उसने कहा और उसका सर मेरे सीने से आ टिका। मेरे रुए में मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगी। वो हो गया था जो मैं चाहता था और मैं उसे सीने से लगाए लगाए फर्श पर बैठ गया। उसने अपना सर मेरी आगोश में रख दिया था। अगर तुम मुझे पसंद करने लगी थी बाइसा, तो फिर ये 3 दिन मुझसे दूर क्यों रहकर गुजारे? मैं उसके हसीन जिस्म को देखते हुए बोला।
शहंशाह ने खास तौर से हमारी निगरानी शुरू करा दी थी। तुम नहीं जानते वो किस कदर चालाक है। उसका ख्याल था कि चूंकि हम तुम्हें साथ लेकर आई हैं इसलिए हमारा तुमसे खास ताल्लुक न कायम हो गया हो। इसका ख्याल दुरुस्त ही था भाई साहब। मैं भी इसी वक्त से तुम्हें पसंद करने लगा था जब मैंने अरीना में उतरते वक्त तुम्हें शहंशाह के करीब बैठे देखा था। मैंने कहा और उसकी आंखों में मस्ती उभर आई। उसने बेखुद होकर खुद को मेरे सपुर्द कर दिया और मेरी देरीना आरजू पूरी होगी। अरसाना की हसीनाओं के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन रास्ते में मलका सारिता मिल गई। दरमियानी उम्र की वो औरत बहुत ज्यादा पुरकशिश नहीं थी, ताहम औरत जरूर थी। वक्ती तौर पर मैंने उसे कबूल कर लिया था, लेकिन मेरी तलब बरकरार रही थी और आज वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। सुबह होने तक बाइसा मेरे साथ रही और फिर उसने रुखसत का प्रोग्राम बना लिया और कहा, मैं नहीं जानती कि अब तुमसे दूर रहकर मेरा वक्त किस तरह गुजरेगा। ताहम जिस वक्त भी मौका मिल सका मैं जरूर आऊंगी। मौका जल्द मिलेगा, तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा और वो चली गई। लेकिन शहंशाह उस रात पे वापस नहीं आया था। चुनाचे बाइसा पहरेदारों को रिश्वत देकर मेरे पास आके उस रात वो मुझसे बहुत बेतकल्लुफ थी और अपनी बेपनाह खुशी का इजहार कर रही थी। उसने देवताओं से दुआ मांगी कि शहंशाह काफी दिनों तक वापस ना आ सके, लेकिन उसने एक और बात कही जो मेरे लिए खासी दिलचस्प थी। उसने बताया कि पिछली रात को उसकी आमद की इतला आकाशा को मिल गई थी और यह भी पता चल गया था कि मैं रात भर तुम्हारे पास रही हूँ। बाइसा ने बताया कि आकाशा उसकी बहन के अलावा एक राजदार दोस्त भी है। चुनाचे उसने रात की कहानी बाइसा से पूछी और बाइसा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि आकाशा भी मुझसे दिलचस्पी रखती है। आकाशा की उदासी से उसने अंदाजा लगा लिया था और फिर इसरार करने पर आकाशा ने उसे बताया कि वो भी मुझे चाहती है। लेकिन बाइसा उससे ज्यादा दिलेर निकली क्योंकि वो कोशिश के बावजूद मेरे नजदीक आने की जसारत नहीं कर सकी थी। मुझे ये वाकया बहुत दिलचस्प मालूम हुआ प्रोफेसर। रकाबत की कहानी ने इखलाक के लिए बाधे ओढ़ लिए थे। एक दौर वो था जब लाका ने मेरी पहली साथी लड़की को रकाबत की आग में जलकर वैश्याना अंदाज में हलाक कर दिया था और अब अंदाज़े फिक्र बदल गया था। इंसान तहजीब से आशना हो गया था, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा पैदा हो गया था। बज़ाहिर ये आम सी कहानी थी प्रोफेसर, लेकिन मैं उस कहानी की रूह से वाकिफ था। मैं बदलती हुई इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैं इंसानों की तब्दीलियों से आशना हो रहा था। गो अभी मुझे अरसाना वालों की तहजीब से आशना होने का पूरा पूरा मौका नहीं मिला था। यहाँ मेरी शख्सियत को आज़ादी नहीं थी, लेकिन जहां तक मैं अंदाजा लगा सका था अरसाना के इंसान तरक्की की कुछ मनाजिल तय कर चुके थे। लेकिन इसके अंदर एक और जज्बा बेदार था, यानी खुद परस्ती। वो खुद को दूसरे इंसानों से अफजल समझते थे। उनका ख्याल था कि वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और दूसरों को सिर्फ उनकी इत्ताअत करनी चाहिए। अगर वो इस जज्बे से हटकर काम करते प्रोफेसर, तो मुझे यकीन था कि इस वक्त की सबसे ज़हीन और तरक्की याफ्ता कौम होते। लेकिन वो खुद को खोने की तैयारियां कर रही थे। इंसान ज़हनी तौर पर अभी पस्त था। एरेना में होने वाला खूनी खेल पत्थरों के ज़माने की दास्तान दोहराता था। इंसान की ज़हनी सतह किसी हद तक बुलंद हुई थी, लेकिन अभी इसमें वहशाना खूब बाकी थी। बल्कि अगर वहशत का अंदाजा लगाया जाए तो वह पत्थर के दौर के इंसान से भी बदतर हो गया था। पत्थर के दौर का इंसान सिर्फ अपनी बका के लिए वहशत और बर्बरियत के खेल खेलता था, लेकिन इस दौर का इंसान बेवजह भी इस खेल से लुत्फ अंदोज होने की हिस्स रखता था। मैंने अपनी दूसरी किताब में इस दौर के इंसान के बारे में तफसीलात लिखी हैं और इसी दौर में मेरे नाकस ज़हन ने अंदाजा लगाया था कि अगर इंसान इसी राह पर चलता रहा तो वह तरक्की की राहों पर कहीं से कहीं निकल जाएगा, लेकिन वो वहशाना खूब जो इसमें इब्तिदा से है कुछ और बढ़ जाएगी और यह हकीकत उसे सब कुछ बना दे तो इंसान ना बनने देगी। तरक्की की इंतहाई मनाजिल तय करने के बाद भी इसके मसाइल बरकरार रहेंगे। यह तरक्की इसे सब कुछ दे देगी, लेकिन सुकून और इत्मीनान की दुनिया से बहुत दूर कर देगी। और तारीख शाहिद है प्रोफेसर कि मेरी पेशगोई हर्फ बहर्फ दुरुस्त निकली। मैंने इसके बाद के सैकड़ों दौर देखे और हर नए दौर के इंसान को सुकून की मंजिल से दूर पाया। उसे सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सुकून हासिल नहीं कर सका। बाइसा इस रात भी मेरे पहलू में रही और फिर 2 मजीद रातें उसने मुझे थी। फिर शहंशाह वापस आ गया और बाइसा अपनी जगह महसूर हो गई। मैं एक आज़ाद इंसान जिसे कैदियों की जिंदगी एक आंख नहीं भाई थी, कैद कैसे रह सकता था और उस कैद से निकलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। चुनाचे मैंने बाहर निकलने का फैसला किया। मेरे गुलामों और कुनीजों ने मुझे देखा, मुझसे बाहर न जाने की दरख्वास्त की, लेकिन मैं उस दरख्वास्त को कबूल करने के लिए मजबूर तो नहीं था। मैं अपने कमरे से निकल आया। मैंने पूरे महल को घूम फिर कर देखा कि इसकी मजाल थी कि मुझ रोके। जिस तरह मैं जाता सिपाही खौफजदा होकर रास्ता छोड़ देते। शहंशाह को भी मेरे बाहर आने की इत्तला मिल गई थी। चुनाचे इस वक्त मैं महल के दरवाजे पर था जब शहंशाह अपने आदमी को पूरी फौज के साथ मेरे नजदीक आ गया। आसमान के बेटे की खिदमत में ताज़ीम। उसने खम होते हुए कहा, कहाँ का इरादा है? मैं अपने अजीब मेजबान की दुनिया को देखने जा रहा हूँ जिसने मुझे मेहमान बनाकर कैदियों की सी हैसियत दे दी है। मैंने कहा, मैं सख्त मसरूफ था देवताओं के मंजूर नजर। आ मेरे साथ आ, मैं तुझे इस दुनिया की सैर करवाऊंगा। उसने एहतराम से कहा, नहीं, मैं आज़ादी से घूमना चाहता हूँ।
मैं तनहा ही तुम्हारे शहर की सैर करूंगा, मैंने फैसला कुन लहजा में कहा। तब बहालते मजबूरी शहनशाह ने मेरे लिए दौड़ने वाले जानवरों की एक गाड़ी मुहैया कर दी। मैंने उस गाड़ी के कोचवान को भी साथ नहीं लिया था। फिर मैं गाड़ी को चलाता हुआ सड़कों पर निकल आया। पूरे शहर के लोग मुझे देखने के मुश्ताक थे। जरा सी देर में तमाम कारोबार बंद हो गए। मेरे घोड़ों को आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना था। लोग सैकड़ों की तादाद में मुझे देखने जोक दर जोक आ रहे थे। बहुत सी जगहों पर मेरे ऊपर फूल भी बरसाए गए। मुझे खाने पीने और तहाइफ और लिबास भी पेश किए गए, लेकिन मैंने उनके लिए मुआवजत कर ली और मेरी गाड़ी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती रही। शाम तक मैं आधा शहर देख चुका था। अपना प्रोग्राम भी पेशे निगाह था, चुनाचे मैं उसके लिए भी अपने जहन में नक्शा मुरत्तिब करता जा रहा था और बहुत सी काम की बातें सोच चुका था। शाम को मैं वापस महल में पहुंच गया। रात के खाने पर शहनशाह ने मुझसे मुलाकात की। उसने मुझे अपने साथ ही खाने की पेशकश की थी और दर हकीकत शहनशाह से मेरी यह पहली तफसीली मुलाकात थी। खाने की मेज पर उसके बहुत से जुगादरी मशीर भी थे। सब ने मेरी ताजीम की, लेकिन मैंने उनकी आंखों में अपने लिए कीना परवरी के तासरात पाए थे। लंबी गर्दन वाला मक्कार मुझसे तरह तरह के सवालात करता रहा और मुझके जवाबात देता रहा। बेवकूफ इंसान मुझसे मेरी शख्सियत तो गुलवाना चाहता था, लेकिन उसकी 50 पूछते भी मेरे तजर्बे को नहीं पहुंच सकती थी। वह अपने मतलब की एक भी बात मुझसे मालूम नहीं कर सका था। उसके मशीरों ने भी कुछ सवालात किए और मैंने उन्हें भी जवाबात दिए। फिर खाना खत्म हो गया और मैं आराम करने चला गया। बाइसा ने मेरे जिस्म की दबी हुई चिंगारियां को हिट डाली थी। वो फिर मजबूरी की कैद में चली गई थी, इसलिए मेरी रातें बेचैनी से गुजर रही थी। दूसरी बानियां मुझे हासिल हो सकती थी, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करता था। मैं अपना मायार बरकरार रखना चाहता था। दूसरी सुबह मैंने हस्बे मामूल फिर शहर की सैर का प्रोग्राम बना लिया। गाड़ी मुहैया हो गई और मैं चल पड़ा। मेरी ख्वाहिश थी कि अब मैं जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल कर लूं और यहां से चल पड़ूं, ताकि जब पहाड़ों वालों के साथ अरसाना में दाखिल हूं तो मेरी हैसियत ही दूसरी हो। अरसाना वालों के जोशो खरोश का वही आलम था। लोग मुझसे मिलने के लिए टूटे पड़ रहे थे। वो मुझे देखते और हैरान रह जाते, क्योंकि शक्ल सूरत में मैं उनसे मुख्तलिफ था। उसके अलावा उनमें से कुछ ने मुझे एरिना में लड़ाकों और शेरों से जंग करते हुए देखा था। कुछ ने सिर्फ वो कहानियां सुनी थी। लोगों के हजूम से मैं मुश्किल गुजर सका। मुझे किसी पुरस्कून गोशे की तलाश थी। चुनाचे मैंने एक समत गाड़ी दौड़ा दी और बहुत तेज रफ्तार घोड़ों की मदद से मैं शहर से दूर निकल आया। सरसब्ज इलाका था और इन इलाकों में सब्जे की काश्त की गई थी। इक्का दिक्का लोग मुझे खेतों में काम करते हुए मिले। उन्होंने जमीन की हकीकत मालूम कर ली थी। इसके सीने में पोशीदा खजानों से वाकिफ होकर वो इन्हें निकालने में कोशा थे। बेशक ये ज़हीन लोग मेरे लिए अनोखे थे। मैं इन्हें तरक्की के लिए मेहनत करते देखकर उनकी इज्जत करने लगा था, लेकिन इनकी एक बात से मुझे नफरत होती थी। वो पहाड़ वालों को भी अपने जैसा इंसान क्यों नहीं समझते। अगर वो इन्हें भी खुद में शरीक करके जिंदगी गुजारें तो अरसाना जन्नत बन जाए। लेकिन कराइन से मालूम होता था कि वो इस अंदाज में सोचने के कायल नहीं है, ना ही वो कभी इसके लिए तैयार होंगे। मैं गश्त करता रहा और फिर तेज धूप की वजह से मैं एक सायादार दरख्त के नीचे रुका। मैं तो ठीक था, लेकिन घोड़ों के चेहरों पर थकन के आसार हवीदा थे। मैं इस दरख्त की दिलकश छांव में आराम कर रहा था कि दफातन दूर से मैंने ऐसी ही एक गाड़ी आते देखी जैसी मेरे इस्तेमाल में थी। मैं संभल गया और गौर से उस गाड़ी को देखने लगा। गाड़ी करीब तर आ गई। रंगीन लिबास और खूबसूरत हेवले से मैंने अंदाजा लगाया कि वो कोई औरत है और फिर मैं उसे पहचान गया। बिलाशुबा ये आकाशा थी। थोड़ी देर के बाद आकाशा मेरे करीब पहुंच गई और फिर उसने गाड़ी रोक ली। उसका चेहरा धूप की तमाजत से सुर्ख हो रहा था, जिस्म पसीने में डूब गया था, जिसकी वजह से उसका बारीक लिबास जिस्म के कुछ हिस्सों से चिपक गया था। मैंने सहारा देकर उसे नीचे उतारा, लेकिन उसके चेहरे पर वो गुफ्तगी और मुसर्रत नहीं थी जो मैंने पहले देखी थी। मैं तुम्हें तलाश करती हुई यहाँ तक आई हूँ। पर मुश्किल तमाम मुझे महल से निकलने की इजाजत मिली थी। मेरी समझ में नहीं आता कि शहंशाह ने तुम दोनों पर इस कदर पाबंदी क्यों लगा दी। तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने उदास लहजे में कहा और मैं उसे दरख्त के साए में ले आया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें कहनी है, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, क्योंकि शहंशाह के कारिंदे मुझे शहर में तलाश कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुमसे मेरी मुलाकात का इल्म हो सके। क्या बात है आकाशा, तुम संजीदा और गमगीन हो। कुछ नहीं है, उसने खुद से रूठे हुए अंदाज में कहा। मैं तुम्हें तुम्हारी महबूबा के बारे में बताऊं। शहंशाह को इल्म हो गया है कि उसने कुछ रातें तुम्हारे साथ गुजारी है, और यह बात छुपी भी कैसे रह सकती है, क्योंकि पहरेदार बहरहाल शहंशाह के नमक ख्वार है। फिर इसका नतीजा क्या हुआ? बाइसा कोई खास जगह कैद कर दिया क्या है, इस अंदाज में कि किसी को कैद के बारे में मालूम भी ना हो सके और वो इस मखसूस हिस्से से एक कदम भी आगे ना बढ़ सके। ओह, मैंने गुस्से से कहा, वो मेरी वजह से कैद हुई है, मैं उसे आजाद करवा लूंगा। सुनो, अकल से काम लो। बेशक तुम बहादुर हो, तुम इसे आजाद करवाने की कुव्वत रखते हो, लेकिन उसके मुर्दा जिस्म की आजादी से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं समझा नहीं, मैंने परेशानी से कहा। शहंशाह इन मामलात में बहुत सख्त है। अगर तुमने उसे आजाद कराने की कोशिश की तो वो उसे जिंदा
किसी तौर से तुम्हारे हाथ नहीं लगने देगा। उसकी जिंदगी चाहते हो तो उसे कैद रहने दो। मुझे बताओ मैं उसके लिए क्या करूं? फिलहाल खामोश रहो। मैं कोशिश कर रही हूं कि किसी तरह उसे आजाद करवा दूं। अगर अपनी कोशिश में कामयाब होगी तो तुम दोनों को यहां से फरार का मौका फराहम कर दूंगी। तुम उसे लेकर यहां से निकल जाओ और पहाड़ों में बना लो। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। क्या तुम भी हमारे साथ नहीं चल सकती आकाशा? मैंने कहा। मैं जाकर क्या करूंगी? उसने गमगीन लहजे में कहा। मैं तुमसे भी उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी बाइसा से, मैंने कहा, और वो अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम देवताओं की सरजमीन से आए हो। मुमकिन हो तुम्हारे यहाँ मोहब्बत का मायार कुछ और हो। हम उससे मुख्तलिफ हैं। हम मोहब्बत में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाइसा तुमसे करीब है, वो मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है। उसने गर्दन झुका ली और मैं उसे देखता रहा। फिर वापस पलटते हुए बोली, मुझे अब जाना चाहिए। एक बात और तुमसे कहनी है, वो ये कि शहंशाह बेहद कीना परवर है। उसने तुम्हें सिर्फ एक इंसान तस्वुर किया है और वह ऐसे किसी इंसान को खुद नहीं देख सकता जिसके अहकामात से मुबर्रा हो और जिससे उसकी शहंशाहियत को खतरा हो। चुनांचे उसके खास मशीर रोजाना सर जोड़ कर बैठते हैं और तुम्हारे बारे में मशवरा करते हैं। वो क्या सोच रहे हैं और क्या करने के ख्वाहिशमंद हैं इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल वो तुम्हारे बारे में नेक इरादे नहीं रखते। तुम फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मैंने कहा। और आकाशा गाड़ी की तरफ बढ़ी। सुनो आकाशा, मैं उसके करीब पहुंच गया। मैंने उसके गुदाज कांधों पर हाथ रख दिया और उसका रुख अपनी तरफ करते हुए बोला, तुमने मेरी मोहब्बत के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें भी इतना ही चाहता हूं जितना बाइसा को। क्या तुम भी बाइसा की तरह मेरी नहीं हो सकती? क्या तुम शहंशाह से बहुत खौफजदा हो? तुम्हारी कुर्बत की एक घड़ी के लिए मैं जिंदगी देने को तैयार हूं, लेकिन मैंने खुद को बाइसा के हक में दस्तबरदार कर लिया है। मेरी उस मेहनत को खाक में ना मिलाओ। तुम्हारे जिस्मानी कुर्ब से मैं पिघल जाऊंगी और फिर मेरी जिंदगी आजाब बन जाएगी। उसने खुद को मेरे हाथों से छुड़ाते हुए कहा। वो तेजी से मुड़कर गाड़ी में सवार होगी। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और उसके निगाहों से ओझल हो जाने के बाद मैंने गहरी सांस ली। फिर मैं बाइसा के बारे में सोचने लगा। बेचारी लड़की मेरी वजह से कैद की सौबतें भुगत रही है। मैं उसके लिए क्या करूं? फिर मेरी निगाहों में लंबी गर्दन वाला मक्कार शहंशाह घूम गया और मेरे होंठ पिंच गए। तो ये बूढ़ा शहंशाह मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लेकिन मेरा बिगाड़ क्या सकेगा? अलबत्ता बाइसा, मुझे उस लड़की की जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना होगा। वक्त जाया करना बेकार है, मुझे कुछ करना ही चाहिए। इस दौरान में अरसाना की कुव्वत का किसी हद तक मुझे अंदाजा हो चुका था। अरसाना के लोग मेहनती तेजाहीन थे। उन्होंने खूबसूरत और पुरअसर हथियार तैयार कर लिए थे, लेकिन वो पहाड़ वालों की तरह जफाकश नहीं थे। अक्ल फरासत ने उन्हें नरमी बख्शी थी। वह तनहा मुझसे खौफजदा थे तो फिर पहाड़ वालों की तादाद तो बहुत ज्यादा थी। वो अफरादी कुव्वत और जफाकशी के जरिए अरसाना वालों पर काबू पा सकते थे। बहरहाल मैंने फैसला कर लिया कि शहंशाह से बाइसा को तलब करूंगा और अगर उसने बाइसा को मेरे हवाले ना किया तो उसे कत्ल कर दूंगा और यहां से निकल जाऊंगा। अपने दिल में अटल फैसला करके मैंने वापसी की तैयारी की और थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी महल की तरफ वापस जाने लगी। रास्ते में मुझे देखने वालों के हजूम की वही हालत थी। बहरहाल किसी न किसी तरह मैं महल वापस पहुंच गया। मेरे लिए मुतय्यन गुलामों ने मेरा इस्तकबाल किया और अपने कमरे में दाखिल होने से पहले मैंने एक गुलाम को रोककर कहा, मैं शहंशाह से फौरी तौर पर मुलाकात करना चाहता हूँ, जाओ उसे मेरा पैगाम दो। और गुलाम सर झुकाकर चला गया। अपने कमरे में दाखिल होकर शहंशाह के जवाब का मैं इंतजार करने लगा। मैं काफी बेचैन था। गुलाम काफी ताखिर से वापस आया। उसने मुझे ताजीम दी और कहा, शहंशाह ने आपको महल खास में बुलाया है, वो आपके मुंतजिर हैं। मैं खड़ा हो गया और फिर मैं गुलामों के साथ खास महल की तरफ चल पड़ा। बहुत सी गुलाम गर्दिशों से गुजरकर मैं एक खूबसूरत कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच गया, जहां मौजूद पहरेदार मुझे देखकर झुके और उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हो गया। बड़ा आरास्ता कमरा था। शहंशाह एक मसनद पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से बड़े तपाक का इजहार हो रहा था और उसकी आंखों से खुशी टपक रही थी। आओ आओ आसमान के बेटे, तुम्हारी आमद हमारे लिए फाल नेक है। आओ कि तुम्हारी खुशनुदी हासिल करके हम सर बुलंदी हासिल कर सकते हैं। मेरे नजदीक बैठो और मुझे बताओ कि हमसे तुम्हारी खिदमत में कोई कोताही तो नहीं हुई है। उस लंबी गर्दन वाले बूढ़े मक्कार को बगौर देखने लगा। उसने जिस अंदाज से मेरा इस्तकबाल किया तो उसने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसके साथ नरमी से पेश आऊं। चुनाचे मैंने अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर ली और मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैं तुझसे खुश हूं शहंशाह। बिलाशुबा तूने गलत सोच कर मेरे लिए बुरा इंतजाम किया था, लेकिन मैंने तेरी भूल को माफ कर दिया। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं तुझसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। मैं दिलो जान से सुनूंगा आसमान के बेटे। जरूर इनमें से मेरे लिए कोई बेहतरी की राह होगी, क्योंकि तू देवताओं का हम असर है। बूढ़े ने गर्दन हिलाते हुए कहा और मैं उस चाबलूस की चिकनी चुपड़ी बातों में संजीदगी से गौर करने लगा। जरूर उसके जहन में कोई खास ख्याल आया है जिसने वक्ती तौर पर इसकी फितरत तब्दील कर दी है। मैं तुझसे पहाड़ वालों के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो तेरे सितम के शिकार हैं। मैं तुझसे उनके हकूक की बात करता हूँ।
मैं चाहता हूं कि तू उन्हें मुनासिब जिंदगी गुजारने दे। मैं चाहता हूं कि तू उन्हें आरसाना की तरह एक शहर बसाने दे, चाहे वो आरसाना की तरह तरक्की कर सके और बेहतर जिंदगी गुजार सके। मैंने देखा प्रोफेसर के बूढ़े का रंग एकदम बदल गया। उसके चेहरे पर बला की करख्तगी नजर आने लगी। उसके मकार आंखों में शुबा तैरने लगा। तब उसने करीहा आवाज में कहा, तुझे इनके बारे में कैसे मालूम हुआ आसमान के बेटे? क्या तू उनसे मिला है? क्या तूने उनके साथ जिंदगी गुजारी है? तेरे अल्फाज तेरे सवाल का जवाब है शहंशाह। क्या तू दिल से मुझे आसमान वाला तस्लीम नहीं करता? क्या तूने मुझे देवताओं का हम असर नहीं जाना? क्या तुझे इल्म नहीं है कि मैं जो तेरी जुबान तेरे माहौल से नावाकिफ था अचानक सब कुछ जान गया? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे तमाम हरबे मेरे जिस्म पर बेअसर हो गए थे? इन तमाम बातों में अपने सवाल का जवाब तलाश कर। मेरा राब्ता आसमानों से है, मुझे वहीं से इल्म मिलता है और मैं इसी इल्म की रोशनी में गुफ्तगू करता हूं। मैंने कहा, तो क्या देवताओं की ख्वाहिश है कि मैं उनके काले गुलामों को बराबर का दर्जा दे दूं, उन्हें अपने पास बिठाऊं? वो हमारी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें अपना दोस्त बना लूं। ये कैसे मुमकिन है आसमान के बेटे? ये कैसे मुमकिन है? वो तेरे जैसे इंसान है शहंशाह, इनमें और तुझ में कोई फर्क नहीं है। तू खुद को उनसे अफसल क्यों समझता है? अगर तूने उन्हें यह दर्जा ना दिया तो वो खुद एक दिन यह मकाम हासिल कर लेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा आसमान के बेटे। मेरी तरफ से देवताओं को पैगाम देना। बूढ़े ने मक्कारी से कहा और मैं दांत पीस कर रह गया। उसे समझाना फजूल था। ताकत के नशे में चूर उस इंसान को अकल नहीं आ सकती थी। बहरहाल उनकी बातों को छोड़, मुझे बता तेरी क्या खिदमत करूं? मैं तेरी हैरत अंगेज बातों से खुश हूं और तुझे इन्हीं मराहत से नवाजना चाहता हूं जो तेरा हक है, उसने कहा। और मुझे बाइसा याद आ गई। मैं उसे समझाने की कोशिश में नाकाम हो गया था। मैं जानता था कि लंबी गर्दन वाला सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। तब मैंने कहा, दूसरी बात यह है शहंशाह कि तू अपनी बेटी बाइसा मुझे बख्श दे। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। मुझे मालूम था। बहरहाल खुश हो जा, वो तुझे दे दी गई, वो तेरे पास पहुंच जाएगी। मैं बस तेरी खुशी चाहता हूं। मैं इस कदर मसरूफ था कि अभी तक तेरे एजाज में कुछ नहीं कर सका, तुझे कुछ भी नहीं दे सका। लेकिन कल का दिन आरसाना वालों के लिए छुट्टी का दिन है। कल वो ऐशो इशरत में रहेंगे, कल वो तफरीहात का दिन मनाएंगे और मैंने तेरे एजाज में खुसूसी इंतजामात किए हैं। मेरे मशीर तेरे लिए दिलचस्पी का सामान कर रहे हैं। मैं हैरान रह गया। बूढ़े मक्कार की ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। मैं इस फराग दिली का मुतवक्का नहीं था। क्या सोचा इस बूढ़े ने? क्या ये मुझे बेवकूफ बना रहा है? बाइसा कहाँ है? उसे भी मेरे पास भेज दे, अभी पहुंच जाएगी। उसकी तकदीर तेरी तकदीर से वाबस्ता कर दी गई है। और कुछ मांग आसमान के बेटे। तब मैं अपने कमरे में उसका इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा भी मेरे साथ ही खड़ा हो गया था। उसने ताजीम के लिए गर्दन झुका दी और फिर मेरे साथ ही बाहर निकला है। मेहमान को एहतराम से मेहमान खाने में पहुंचा दो, उसने गुलामों से कहा और गुलाम मेरे साथ चल पड़े। मैं सख्त हैरान था। बूढ़े की ये चाल मेरी समझ में नहीं आई थी। उसने अचानक मेरे बारे में राय क्यों बदल दी थी? बहरहाल बाइसा के आने ना आने का फैसला हो जाएगा, मैंने सोचा और थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला और बाइसा अंदर आ गई। वो बेहद खुश थी। अंदर आते ही मुझसे लिपट गई और मैं उसे गौर से देखने लगा। वो बाइसा ही है या कोई और है? और अगर बाइसा है तो फिर आकाशा की इत्तला। लेकिन बहरहाल वो बाइसा ही थी। उसने मेरी पेशानी, आंखों और होंठों को चूमना शुरू कर दिया। वो बहुत खुश थी। जब वो इजहार मोहब्बत से फारिग हो गई तो उसने खुशी के आलम में मुझे बताया, मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे सपुर्द कर दिया गया है आसमान के बेटे। अब मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। मगर ये कैसे हुआ बाइसा? बूढ़े शहंशाह ने यह बात कैसे कबूल कर ली? मैं खुद हैरान हूँ आसमान के बेटे, लेकिन ये सब हकीकत है। शहंशाह के खास गुलाम मुझे कैद खाने से निकाल कर यहाँ छोड़ गए हैं, बाइसा ने बताया। तो आकाशा की इत्तला दुरुस्त थी, तुम्हें कैद कर दिया गया था।